जिनके पास माहवारी की गुर्बत इतनी थी कि उनके पास कोई पीरियड प्रोडक्ट्स नहीं थे, हम उन ख़वातीन के लिए हुकूक मांगना चाह रहे हैं। अगर उन औरतों को अपने घरों से निकलने की इजाज़त होती, अगर उन औरतों को सियासत में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त होती तो शायद हमें औरत मार्च करने की इजाज़त हमें ज़रूरत ना पड़ती। जी, रियासत ने कभी भी हम औरतों की कभी कोई मदद नहीं की, ठीक है। तो ये रियासत तो सिर्फ मर्दों की रियासत, तो ये हम औरतों की तो ना हुई। हमें रियासत ने हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, रियासत ने मौलवी का इस्तेमाल किया, रियासत ने जो रियासी इदारे हैं, स्पेसिफिकली सिक्योरिटी इदारे, उन्होंने मौलवियों का इस्तेमाल किया कि औरतों की जो आवाज़ है उनको दबा दी जाए। वजह क्या है कि चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तानी जो औरत है या औरत कहीं पे भी हो, वो जब ललकारती है किसी भी निज़ाम को तो पूरा का पूरा मुआशरा हिल जाता है। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुआशरा कहीं पे भी दुनिया में जो होता है ना, वो मोनोलिथ नहीं होता। पाकिस्तानी मुआशरा एक बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की पेट्रियार्की, पिदरशाहाना रवैयों का जो है वो उससे अफेक्टेड है। और ये जो रवैये हैं ये हमें नज़र आते हैं ना सिर्फ इंडिविजुअल स्पेसेस के अंदर या रियासती इदारों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, ये रवैये हमें हर जगह नज़र आते हैं, पार्कों में, पब्लिक प्लेसेस पे, सियासत के अंदर। जिस तरह से औरत को निशाना बनाया जाता है, जिस तरह से ख़वातीन को टारगेट किया जाता है, उनको उनका प्रोटेस्ट का राइट नहीं दिया जाता। जैसे औरत मार्च पिछले 5 साल से स्ट्रगल कर रही है कि हमें NOC नहीं मिलता और हमें कॉन्स्टेंटली स्टेट की तरफ से प्रेशर आ रहा होता है कि आप ये ना करें, आप वहाँ ना जाएँ क्योंकि ये जगह आपके लिए महफूज नहीं है। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने इस मुल्क में महफूज छोड़ा क्या है? यहाँ पे कुछ भी महफूज नहीं है। जिस पार्क में इस वक्त यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इसी पार्क के अंदर जो है वो एक खातून के साथ रेप हुआ 1 महीना पहले। तो द प्रॉब्लम हियर इज़ कि हम क्यों करते हैं ये मार्च? ये सवाल सबको आता है कि इन ख़वातीन को आखिर क्या पड़ी है कि ये निकलती हैं। देखिए, हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, उधर आप जुल्म होता हुआ देखें और खामोशी बरकरार रखें, ये किसी भी महज़ब मुआशरे का तर्ज नहीं होता। एक महज़ब मुआशरा वही होता है जहाँ जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, और जुल्म भी कोई वो जुल्म नहीं जिससे आप डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। हम यहाँ पे जो औरत मार्च के लोग इस वक्त बैठे हुए, इस साल की हमारी जो थीम है वो क्लाइमेट जस्टिस है। हम फेमिनाइजेशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर बात करें। इसका मतलब है कि हम पिदरशाही का जो ताल्लुक है माहौलियाती इंसाफ के साथ, हम उसको देख रहे हैं और उसने किस तरह से औरत को और ज़्यादा पस्ती में धकेला है, हम उसके ऊपर इस साल जो है आवाज़ उठा रहे हैं। और इसके अंदर हमने किसी भी रीजन की औरत को नहीं छोड़ा। हम बलोच औरत की भी बात करें, हम पश्तून औरत की भी बात करें, हम कश्मीरी औरत की भी बात करें, हम सिंधी औरत की भी बात करें और पंजाब की औरत की भी बात करें। तो जो हमारा इस साल का भी जो थीम है उसके हवाले से हम डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें कर्ज़े नहीं चाहिए, हमें हमारा हक़ चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक़ चाहिए। और वो औरतें जो इस वक्त कई किलोमीटर पानियों के अंदर खड़ी हुई हैं, जिनके घर छिन गए, जिनके पास माहवारी की गुर्बत इतनी थी कि उनके पास कोई पीरियड प्रोडक्ट्स नहीं थे, हम उन ख़वातीन के लिए हुकूक मांगना चाह रहे हैं। और ये हमसे भी ये भी सवाल पूछा जाता है कि जी वो ख़वातीन यहाँ पे क्यों नहीं आती? ठीक है, ये क्यों एक एक्सक्लूसिव एक मार्च है, कुछ ख़वातीन जो है वहाँ पे आती हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर उन औरतों को अपने घरों से निकलने की इजाज़त होती, अगर उन औरतों को सियासत में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त होती तो शायद हमें औरत मार्च करने की इजाज़त हमें ज़रूरत ना पड़ती। हम निकलते इसीलिए क्योंकि हमारे पास कुछ प्रिविलेज है, उस प्रिविलेज का इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि सड़कों पर आ सकती हैं, हम अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकती हैं, तो इसीलिए हम जो है हर साल इस मार्च का इनेकाद करते हैं। अच्छा मैम, ज़ाहिर बात है जब भी इस तरह का कोई मार्च उठता है राइट्स के लिए तो उसमें रियासत की तरफ भी आंखें होती है, नज़रें होती है। तो इस सब सूरत हाल में रियासत का किरदार क्या है? क्या आपके साथ कोई मदद है उनकी? जी, रियासत ने कभी भी हम औरतों की कभी कोई मदद नहीं की, ठीक है। हम हर साल इनके पास तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाते हैं, जो कि रियासत का काम है। देखें, हम सब के सब, मैं एक मेहनत कश औरत हूँ, मैं जॉब करती हूँ, ठीक है। मेरी सैलरी से एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो मेरे टैक्स में जाता है। लेकिन अगर वही टैक्स जो कि ये दिफा बजट में डालते रहते हैं, अगर वही टैक्स, वही दिफाई बजट इनका हम औरतों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, हमें सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकता, तो ये रियासत तो सिर्फ मर्दों की रियासत, तो ये हम औरतों की तो ना हुई। हमें रियासत ने हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, रियासत ने मौलवी का इस्तेमाल किया, रियासत ने जो रियासी इदारे हैं, स्पेसिफिकली सिक्योरिटी इदारे, उन्होंने मौलवियों का इस्तेमाल किया कि औरतों की जो आवाज़ें उनको दबा दी जाए। वजह क्या है कि चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तानी जो औरत है या औरत कहीं पे भी हो, वो जब ललकारती है किसी भी निज़ाम को तो पूरा का पूरा मुआशरा हिल जाता है। और हमारी भी आवाज़ को इसीलिए ही दबाने की कोशिश की जा रही है कि अगर पाकिस्तान की औरत जाग गई किसी दिन तो यहाँ पे भी वही होगा जो इस वक्त ईरान में चल रहा है।
तो रियासत का किसी किस्म का हमें सपोर्ट नहीं है, हम अपने ही बलबूते के ऊपर ये सब करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।